Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता दी स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने प्रपोर्शन मेथड एंड मेथड ऑफ कंपैरिजन ऑफ ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखे। आपको एक दो इलस्ट्रेशन दिए थे और एक आध एक्सरसाइज का सम भी दिया था। ऑलमोस्ट ज्यादातर किसी को डाउट आया नहीं है, 2-3 स्टूडेंट्स के डाउट आए थे जो कि सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, कुछ भी अगर डाउट आपको लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, आपको होमवर्क सबमिट करने में प्रॉब्लम हो रहा है, लेक्चर्स नहीं देख पा रहे हो, एप्लीकेशन में एरर आ रही है, तो प्लीज हमें कांटेक्ट करो। पेंडिंग मत रखो वर्क। एक आध दो स्टूडेंट ऐसे थे बीच में कि जिनको वीडियोस देखने में प्रॉब्लम हो रहा था ड्यू टू देयर नेटवर्क एरर या ड्यू टू अपडेशन ऑफ द एप्लीकेशन। एप्लीकेशंस में भी गूगल क्लासरूम में कभी-कभी अपडेट्स आते हैं, तो आपको वो गूगल क्लासरूम की एप्लीकेशन अपडेट करनी है, क्योंकि अपडेट नहीं करते तो उस वजह से भी शायद कभी-कभी आपको वीडियो ना देखने को मिले। तो ऐसा होता है, कुछ भी तकलीफ हो रही है, प्रॉब्लम हो रहा है, सीधा हमें कांटेक्ट करो और रेगुलर लेक्चर का काम साथ में करते रहो। ठीक है, खुद घबराने की जरूरत नहीं है, मुझाशो नहीं जराए, सीधो हमने कांटेक्ट करो, हमें तुम्हारी हेल्प માટે चाहिए। ओके, तो आज हम देखने वाले हमारी सबसे सॉलिड, वेरी मोस्ट टाइमली यूल्स मेथड। ठीक है, यूल जी ने हमें क्या दिया था? तो यूल जी ने हमें कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन दिया था। यूल्स मेथड में हमने कहा था, आगे हम थियरी में देख चुके 2 लेक्चर पहले, यूल्स कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने सेम कार्ल पियर्सन जी के जैसा ही काम किया है। जैसे कार्ल पियर्सन जी ने दिया था कोरिलेशन कोएफिशिएंट या कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर, वैसे ही इन्होंने डिफाइन किया है क्यू, कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। क्यू फॉर क्वालिटी, शायद ऐसा होगा, उस वजह से क्यू लिखा है। फॉर्मूला कैसी थी? तो ए बी दोनों हमारे मेन ए एंड बी एट्रीब्यूट साथ साथ, उसके बाद उनका मल्टीप्लिकेशन उनके ऑपोजिट एट्रीब्यूट के पास के साथ, फिर माइनस आता है ए के बी का जगह पे उसका ऑपोजिट एट्रीब्यूट, एक्सचेंज ऑफर पड़ा, उसमें भी वैसा ही होगा, अल्फा के साथ बीटा का ऑपोजिट यानी बी। वही पार्ट नीचे होता है प्लस। ठीक है, बाकी आजू बाजू वाले वैसे के वैसे, खाली प्लस मत रखना। और जब मेथड समझाई थी तब हमने कहा था कि अगर +1 आंसर आता है तो कहा जाता है परफेक्ट पॉजिटिव एसोसिएशन, -1 आए तो परफेक्ट नेगेटिव एसोसिएशन, 0 आए तो एब्सेंस ऑफ एसोसिएशन। उसके अलावा कोरिलेशन के जैसा ही है, कोई भी पॉजिटिव 0 से लेके 0.99 तक का पॉजिटिव साइन वाला कोई भी आंसर मिले तो हम सिंपली लिखेंगे पॉजिटिव एसोसिएशन, माइनस साइन वाला कोई भी आंसर मिले तो हम लिखेंगे नेगेटिव एसोसिएशन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट टाइमली मेथड ऑफ द चैप्टर है, इसलिए मैंने फिर से आपको ये मेथड का थोड़ा सा हिस्सा बता दिया। अब जो है हम देखने वाले हैं इसके ऑलमोस्ट होलसेल में एग्जांपल, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल्स है, 3-4 एग्जांपल हर लेक्चर में करेंगे। फिलहाल अभी पहला एग्जांपल जो है वो एकदम बेसिक एग्जांपल हम ले रहे हैं। ठीक है, टेबल जिसमें रेडीमेड दिया हो वैसा सब मैं घर पे दूंगा आपको। ठीक है, सबसे पहला जो सम हम देखने वाले वो है सम नंबर 22। अब जल्दी में होता क्या है कि स्टूडेंट्स क्या डिटेल के हिसाब से ए बी ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है पेज नंबर 76 पे सम नंबर 22, फ्रॉम अ सर्वे ऑफ 1600 फैमिलीज द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड। पहली डिटेल लिखी है फैमिली विद लो इनकम, तो वो लोग लिख देते हैं ए यानी लो इनकम। ऐसा नहीं करना है, डिटेल दिए जाए उसके ऊपर से हम कभी सपोज नहीं करते ए एंड बी, डिटेल पूरी चारों की चारों छोड़ देते हैं। अभी हम नीचे देखते हैं, क्वेश्चन को ढूंढना है मेन यूजिंग यूल्स मेथड, find the coefficient of association between high income। कृपया ध्यान दें, सबसे पहला काम हमें करना है सपोज ए यानी हाई इनकम, बिटवीन करके लिखा हुआ है, हाई इनकम हमें ए लेना है, तो अल्फा वर्ड अंदर लिखा है लो इनकम, नॉट हाई मत लिखना। एंड दूसरा एट्रीब्यूट क्या है? एंड प्रेफरेंस ऑफ प्राइवेट स्कूल। ठीक है, तो बी आपको लिखना है, उन्होंने क्लियरली बोला है चेक करो कि जिनकी इनकम ज्यादा है वो क्या बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, तो हम ए एंड बी उन्हीं को लेंगे, प्रेफरेंस ऑफ प्राइवेट स्कूल। ठीक है, तो प्रेफरेंस ऑफ प्राइवेट स्कूल बोला गया है। तो ये दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, और बीटा होगा
नेचुरली क्वेश्चन पढ़ लेने के बाद आपको डिटेल में अंदर चेक करना है। प्राइवेट स्कूल के अलावा उन्होंने वर्ड क्या यूज किया है, मुझे वर्ड फिलहाल ना दिखे सपोज आपको, तो पहले डिटेल चेक करना है। पहले में है फैमिली विद लो इनकम, ओके, फैमिली विद हाई इनकम, ओके, नंबर ऑफ फैमिलीज सेंडिंग देयर चिल्ड्रन इन प्राइवेट स्कूल्स, ओके, चौथी डिटेल, नंबर ऑफ फैमिलीज विद हाई इनकम एंड सेंडिंग देयर चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट स्कूल। तो बीटा में मुझे वर्ड मिल गया, वहां पे नॉट प्राइवेट नहीं लिखना है, उन्होंने मेंशन किया है, ना मेंशन किया हो तो खुद आप नॉट लिख सकते हो, नॉट प्राइवेट स्कूल या नेचुरली गवर्नमेंट ही होता है, ठीक है। तो ये हमारे पहले एट्रीब्यूट्स हो गए, बहुत ही इजी काम है, कोई कष्टदायक काम नहीं रहता। अब इनको हम इंटरप्रेट करेंगे नोटेशन में, टेबल में रखेंगे और फॉर्मूला तो हमारे सामने रेडी ही है, ठीक है। तो अब पहली डिटेल कहती है फैमिलीज विद लो इनकम, लो इनकम यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फा, कितनी फैमिलीज है 1000। उसके बाद है फैमिली विद हाई इनकम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, हाई इनकम यानी 600। नंबर ऑफ फैमिलीज सेंडिंग देयर चिल्ड्रन इन प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल में भेजने वाले फैमिलीज यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, प्रेफरेंस ऑफ प्राइवेट स्कूल कह सकते हैं 914। उसके बाद आप कह सकते हो आखिरी डिटेल, जो कि एक एक एट्रीब्यूट वाली डिटेल के बाद एक डिटेल तो ऐसी होती ही है जिसमें हमें दो एट्रीब्यूट्स दिए जाते हैं, और लास्ट में वो है नंबर ऑफ फैमिलीज विद हाई इनकम एंड सेंडिंग देयर चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट स्कूल। इनकम हाई यानी फ्रीक्वेंसी में ए आएगा, सेंडिंग चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट स्कूल यानी बीटा आएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बीटा 162, ठीक है। चार डिटेल रेडी हो चुकी है, और अगर आपकी नजर जाए तो उन्होंने पहली ही लाइन में कैपिटल एन भी दिया हुआ है 1600, ठीक है। वो अगर आप नहीं मेंशन करते तो भी आपको बाकी की डिटेल के ऊपर से मिल ही जाएगा, तो कष्ट है नहीं कोई। टेबल में इनको अरेंज कर देते हैं, ए अल्फा बी बीटा, प्रॉपर टेबल में लाइंस ड्रॉ करना, आप बॉर्डर भी बना सकते हो, मैं यहाँ पे बॉर्डर नहीं बना चारों तरफ, या मिनिमम इतना टेबल तो बनाना ही है। फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फा यानी 1000, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए यानी 600, यानी अगर आप ये 1600 नहीं लिखते तो भी नीचे टोटल में तो क्या होता 1600। फ्रीक्वेंसी ऑफ बी यानी 914, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बीटा, कृपया ध्यान दें, ए बीटा यानी 162, कैलकुलेटर की जरूरत, सो 600 माइनस 162, हर टोटल इजीली मैं अपने आप कैसे नहीं कर सकता। उसी तरह से 914 माइनस 438, सो 476, 1000 में से माइनस करते हैं तो दैट इज 524, और उसमें हम ऐड करते हैं 162, सो 524 प्लस 162, सो 686, चेक कर लेते हैं, प्लस 914 1600 हो जाता है, ठीक है। तो डिटेल जो हमारे पास थी उसके हिसाब से हमने हमारे टेबल को कंप्लीट कर लिया है, और अब आपका काम क्या करना है, अब आगे का काम बहुत ही सिंपल है। फ्रीक्वेंसीज में बाहर की वैल्यू की जरूरत है नहीं, वैसे अंदर की वैल्यू ही जरूरी है। देखो आप सभी दो एट्रीब्यूट वाला पार्ट है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी यानी 438, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फा बीटा, क्रॉस में आता है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, प्लस ए बीटा यानी 162 इनटू 476, वही हिस्सा, सॉरी बीच में माइनस, वही हिस्सा नीचे प्लस, ठीक है। तो काम इजी है, कैलकुलेटर की जरूरत बाद में पड़ती है, जो कि मैं साथ में रख रहा हूँ अभी। 524 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2,29,512, 162 इंटू 476 करता हूँ मैं, तो 77,112 है। तो माइनस कर ही लेता हूँ मैं, 152,400, नीचे वही हिस्सा है, प्लस करना है, 2,29,512 प्लस 77,112, तो उसे मैं प्लस कर देता हूँ अब। सो उसका आंसर होगा 3,06,624, और फाइनली जो क्यू मिलेगा, अब नेचुरली साइन मुझे पता चल चुकी है, पॉजिटिव आंसर आ रहा है, यानी पॉजिटिव एसोसिएशन होगा। फिर भी कैलकुलेशन करना जरूरी है, पॉइंट में आंसर लिखना जरूरी है, इसलिए हम उस आंसर को तो जरूर लिखेंगे। सो 0.497 है, तो अप्रोक्सीमेटली आप 50 भी लिख सकते हो अगर आंसर ऑब्जर्व करते हो। तो बुक में उन्होंने 0.4
0.5 लिखा हुआ है, इट इज ओके, यहाँ पे आप लिखते हो तो चलेगा 0.50। सो साइन पॉजिटिव है, हम लिख सकते हैं कि पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि जो लोग हाई इनकम वाले हैं, ठीक है, हमारे जो एट्रीब्यूट्स है ए एंड बी उसके हिसाब से करें तो जो लोग हाई इनकम वाले हैं वो जनरली अपने बच्चों को इन 1600 फैमिलीज की बात कर रहे हैं, वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं, क्योंकि आंसर क्या आया, पॉजिटिव एसोसिएशन। ठीक है, तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल हुआ इस कैटेगरी में। ठीक है, एक और हम सम देख रहे हैं। यस, और वो सम जो है वो है सम नंबर वेरी वेरी मोस्ट टाइम की 21। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने ऑलमोस्ट दो सॉलिड एग्जांपल्स, आई मीन दो मोस्ट टाइम के एग्जांपल्स को ऑब्जर्व किया है। ठीक है, यूल्स मेथड है अभी यहाँ पे भी, तो उसी कैटेगरी में और आगे बढ़ने वाले हैं हम। आईएमपी वाले एग्जांपल जो है इस चैप्टर में, पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद अगर आप देखो तो 9-10 एग्जांपल है जो मोस्ट आईएमपी की कैटेगरी में है, वो अगर आप रिवाइज कर लेते हो, रेडी कर लेते हो तो पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो मोस्ट आईएमपी वाले सब आप साइड में कर सकते हो बाद में, जो मैंने टिक करवाया है। और उस कैटेगरी में ये 21 नंबर का सम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैक्सीनेशन वाला सम है। तो आप टिक करोगे इसे एज मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट टाइम। ओके, सो क्वेश्चन क्या कहता है, मेन क्या पार्ट है, तो एट्रीब्यूट्स। जो एट्रीब्यूट सपोज करवाना हो ये खास लास्ट लाइन या स्टार्टिंग, फाइंड द एसोसिएशन बिटवीन के बाद जो दो एट्रीब्यूट्स हो उन्हें हमें कहना है ए एंड बी। उतना खाली ध्यान रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सो सम नंबर 21 इज ऑन पेज नंबर 76। क्वेश्चन क्या कहता है, इन एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ 60 persons it was found that 25 were suffering from tuberculosis, TB. 40 persons were inoculated against TB. 7 persons were not inoculated but not attacked by TB. फाइनल क्वेश्चन जिसकी हमें जरूरत है, जिसका हम वेट कर रहे थे, वो अब आ रहा है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन यानी Q। ठीक है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन inoculation against TB and free from the effect। free from the effect of TB का मीनिंग होता है not attacked by TB। ठीक है, आगे मैंने एक सम करवाया था आपको, सम नंबर आई थिंक 11, यस 11 नहीं, कंसिस्टेंसी यस 13 का फर्स्ट, उसमें भी ऐसा आया था इनोक्यूलेटेड एंड अटैक वाला। तब मैंने कहा था जब भी वैक्सीनेशन वाले सम हो तो ए हम लेते हैं इनोक्यूलेटेड और बी हमें लेना है नॉट अटैक्ड, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री फ्रॉम द इफेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले दो एट्रीब्यूट्स हम अज्यूम कर लेंगे। सपोज ए इज इक्वल टू वैक्सीनेटेड या इनोक्यूलेटेड अगेंस्ट ट्यूबरक्यूलोसिस, शॉर्ट में टीबी लिख सकते हो, और बी यानी दूसरा एट्रीब्यूट मैं लिख रहा हूँ, अल्फा मैं अभी लिखूंगा ही। क्वेश्चन में आप ऐसा भी कर सकते हो, पहली लाइन में दिया हुआ पहला लिख दो ताकि गड़बड़ ना हो जाए, एक लाइन छोड़ के तीसरी लाइन में लिख दो दूसरा एट्रीब्यूट जो उन्होंने बोला है फ्री फ्रॉम द इफेक्ट। मैं लिख रहा हूं उनके वर्ड्स को, बाद में उसे इंटरप्रेट करेंगे। फ्री फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ टीबी। अब इसका मीनिंग क्या होगा, तो ये हमारे समझने के लिए, ठीक है, आपके समझने के लिए इसका मीनिंग होगा नॉट अटैक्ड बाय टीबी। ठीक है, क्योंकि मैं बीटा जो लिखने वाला हूं वो बीटा में लिखूंगा अटैक्ड बाय, फ्री में ऐसा नहीं लिख सकते नॉट फ्री फ्रॉम इफेक्ट ऑफ टीबी। ठीक है, तो वहां पे उस वजह से मैंने ये ब्रैकेट में लिखा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, और फ्री फ्रॉम इफेक्ट की जगह पे आप नॉट अटैक लिखते हो तो भी चलता है, मीनिंग वही रहता है। मगर अभी क्या मैं समझा के रहा हूं आपको कि क्वेश्चन में जो दो दिए जाए उन्हें ये भी कहो, तो इस वजह से ये भी वो लिख दिया, ब्रैकेट में मेंशन करना उसका मीनिंग। ठीक है, अल्फा क्या लिखोगे, तो अल्फा हम लिखेंगे नॉट इनोक्यूलेटेड अगेंस्ट टीबी। ठीक है, और बीटा में हम लिखने वाले नॉट अटैक्ड का ऑपोजिट यानी अटैक्ड बाय टीबी।
ये सब इंपॉर्टेंट भी इसलिए है क्योंकि इसके अंदर अलग अलग सिनोनिम समानार्थी शब्दों अंग्रेजी में वापरे हैं, तो वो वर्ड्स को भी आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है क्योंकि अटैक्ड बाय टीबी की जगह पे कहीं पे लिखा हुआ है सफरिंग फ्रॉम टीबी, तो उसका मीनिंग भी होगा अटैक्ड बाय टीबी। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है इस सम के अंदर, बाकी सब में बाद में तो पार्ट एकदम सिंपल ही रहता है। चलो अब शुरू करते हैं। इन एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ 60 पर्संस, इन्वेस्टिगेशन टोटल पर्संस कितने हैं 60, एंड persons it was found that 25 were suffering from tuberculosis, suffering from TB, attacked by TB का मतलब होता है suffering, तो यहाँ पे खास ध्यान रखना है वो क्या होगा frequency of beta, 25 were suffering from TB, 40 persons were inoculated against TB, inoculated against TB यानी frequency of A वो दिए गए हैं हमें 40, ठीक है। और लास्ट डिटेल हमेशा देख सकते हो सिंगल 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 एट्रीब्यूट है, एक डिटेल तो ऐसी देते हैं जिसमें दो एट्रीब्यूट्स हो, आप देख सकते हो जो क्या दिया गया। अब आखिरी डिटेल 7 पर्संस वेर नॉट इनोक्यूलेटेड, नॉट इनोक्यूलेटेड यानी अल्फा, थोड़ा ध्यान रखना है, एट्रीब्यूट लिख दो, नंबर तो एडजस्ट करेंगे 7 व्हाटएवर, नॉट इनोक्यूलेटेड बट नॉट अटैक्ड बाय टीबी। जल्दी जल्दी में लोग यहाँ पे अल्फा बीटा लिख देते हैं, जनरली बी अटैक बीटा नॉट अटैक ऐसा होता है, मगर यहाँ पे कृपया ध्यान दे हम मेंशन कर चुके हैं नॉट अटैक यानी क्या होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ टी, सो यहाँ पे आएगा अल्फा विद बी, पूछ का ख्याल रखना है बीटा नहीं है ये बी है क्योंकि बीटा में हमने अटैक लिखा हुआ है और वो है 7, ठीक है। इतना काम आराम से अगर आप कर लेते हो, मेन काम जो है वो टेबल का है, टेबल प्रॉपर हो जाए तो बाकी तो हमें कैलकुलेटर जी हेल्प करने ही वाले हैं, ठीक है। सो ए अल्फा बी एंड बीटा, कोरिलेशन में तो आप आगे पढ़ चुके थे, छोटा सा प्यारा सा चैप्टर, उसमें कुछ मेथड्स है भी, और एसोसिएशन कॉन्सेप्ट नया है आपके लिए। टेबल मेन रहता है हमारा कंटीजेंसी टेबल, और उसमें भी मेन जो है वो है हमारे दो एट्रीब्यूट्स, खास याद रखना है क्वेश्चन में जो दो पूछे जाए उन्हीं को हम कहेंगे ए एंड बी, ठीक है। वैल्यू रख देते हैं, tan 60 है, बीटा की फ्रीक्वेंसी 25, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए 40 है, अल्फा विद बी, ध्यान से अल्फा बी यानी यहाँ पे 7। अब टेबल कंप्लीट करते हैं, दिस इज 20 है तो ये 13 होगा, 13 है तो ये 12 होगा, 12 है तो ये 28 होगा, 28 ये है तो ये होगा 35। कैलकुलेटर से आपको टैली कर लेगा। सो टेबल हमारा रेडी हो चुका है और हम वैल्यू रख के सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ए बी यानी 28 इंटू अल्फा बीटा यानी क्रॉस में होगा ए बी विद अल्फा बीटा, ए बीटा विद अल्फा बी, माइनस 12 इंटू 7, नीचे वही हिस्सा होगा प्लस, ठीक है। सो 28 इंटू 13 करना है, 364 माइनस 12 7 का तो आता ही होगा सभी को, अदरवाइज यू कैन यूज योर कैलकुलेटर। सो 364 माइनस 84 दैट इज 280, और उसमें प्लस करते हैं तो 448। सो आंसर अगर कहें हम 280 डिवाइडेड बाय 448 तो वो होता है 0.625, ओके 0.625, बुक में उन्होंने 0.63 लिखा हुआ है, that means we can write it as, again पॉजिटिव साइन है तो लिखना चाहिए पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन नेचुरली ए एंड बी, यानी हम कह सकते हैं ए एंड बी के बीच में कैसा एसोसिएशन है, पॉजिटिव एसोसिएशन है, ठीक है। तो बहुत ही प्यारे प्यारे एग्जांपल्स हैं, खाली जो इंटरप्रिटेशन है वो ध्यान रखना है, और ये हमारा सॉलिड एग्जांपल रहता है मोस्ट टाइम भी। आगे हमने देखा 12 नंबर का मोस्ट टाइम भी एग्जांपल बोला था हमने, फिर हमने बोला 17 नंबर मोस्ट टाइम भी, और ये हमारा कैटेगरी में तीसरा एग्जांपल अब तक का मोस्ट टाइम भी 21 नंबर का एग्जांपल, ठीक है। तो अब एक और एग्जांपल देखते हैं, 3-4 एग्जांपल हम कर रहे हैं लेक्चर में ताकि क्या धीरे धीरे आपको कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो जाए, कोई जल्दी नहीं है। अगर जितना काम आपको दिया जाए प्लीज उतना काम रेगुलर टाइम पे करना जरूरी है, क्योंकि मैं रेगुलर लेक्चर पे आपको काम देता रहता हूं। अगर आप साथ साथ में यानी उन्हीं दिनों में नहीं करते,
एंड सफिशिएंट टाइम, वी आर गिविंग सफिशिएंट टाइम। आपको मोर देन ऑलमोस्ट अगर हम कहें तो एक दिन के बाद दूसरा एक दिन पूरा मिलता है, ठीक है। 47 आवर्स मिलते हैं अगर एग्जैक्ट करें तो, क्योंकि मंडे को लेक्चर है 5:30 बजे, तो ट्यूसडे को नहीं होता, वेडनेसडे को होता है। खाली वेडनेसडे और थर्सडे में ही आपको 23 डेज मिलते हैं। उसके अलावा हर लेक्चर में आपको ऑलमोस्ट 47 आवर्स मिलते हैं, तो उतने में तो आपका इतना काम हो जाना चाहिए। हार्डली 1 आवर आपका रहता है रेगुलर लेक्चर देखने के बाद। 1 घंटा आपको डेली काम करना है। वीडियो अगर 40 मिनट्स का है तो 1 आवर एंड 40 मिनट्स। थोड़ा शेड्यूल मेंटेन करोगे तो आगे बहुत ही फायदा होने वाला है। ओके, तो अब जो हम सम देखने वाले हैं वो एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा सम है, जो कि है सम नंबर 26। करना क्या है, तो क्वेश्चन के अंदर उन्होंने हमें बोला है इन अ फैक्ट्री आउट ऑफ 400 वर्कर्स 214 were efficient, 150 workers were trained workers, and of them 42 were not efficient. Determine Yule's coefficient of association between training and efficiency. ठीक है, efficiency उन्होंने दी हुई है, training लिखा है। हमें यहाँ पे लिखना होगा क्या attributes को। पहले में लिखेंगे trained workers, दूसरे में हम लिखेंगे efficient workers, alpha not trained and not efficient। ठीक है, तो सबसे पहले तो सपोज करने वाला पार्ट ध्यान रखना होता है। ए यानी ट्रेन्ड वर्कर्स, बी यानी एफिशिएंट वर्कर्स। ट्रेन्ड एफिशिएंट इतना लिखते हो तो भी चलता है, मगर हम वर्कर्स मेंशन कर रहे हैं, यानी ऐसे भी आप कर सकते हो। जो दो एट्रीब्यूट्स लिखे जाए उन दोनों को आप लिख लो पहले ए बी में, फिर लिखना है अल्फा, जगह छोड़नी जरूरी है। यहाँ पे लिखना चाहिए नॉट ट्रेन्ड एंड बीटा में आप लिखोगे नॉट एफिशिएंट। ऑपोजिट ना वाला चिंता नहीं करो, नॉट लगा दिया तो पण आवड़વું જોઈએ, જ્યાં આવડે લખો જ, अदरवाइज नॉट लिखना है। अगर नॉट वर्कर्स के आगे मत लिखना, नॉट वर्कर्स मेन एट्रीब्यूट जो है उसके आगे नॉट ऐड करना है। सो अब हम करते हैं हमारी डिटेल में। उन्होंने बोला क्या है, इन अ फैक्ट्री आउट ऑफ 400 वर्कर्स, टोटल 400 वर्कर्स हैं। उन्होंने बताया हमें 214 were efficient। efficient यानी क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी। फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज 214। ठीक है, 150 वर्कर्स were trained। ट्रेन्ड वर्कर्स दिए गए, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ ए जो कि है 150। ये आगे एक सम किया था वैसा ही है, एंड ऑफ देम। ठीक है, एंड ऑफ देम यानी उनमें से, इनमें से, इनमें से, आई मीन ट्रेन्ड वर्कर्स में से। एंड ऑफ देम 42 were not efficient, यानी ए तो है बट एफिशिएंट ना होना, यानी ए बीटा। यहाँ पे खाली यही गड़बड़ होती है, बी और बीटा में गड़बड़ करते हो और एग्जाम्पल पानी में। ठीक है, सो अगेन देख लेना, लास्ट डिटेल में बोला है ट्रेन्ड वर्कर्स थे 150, उनमें से 42 नॉट एफिशिएंट। सो डेटा रेडी हो चुका है, 4 डिटेल रेडी है, टेबल में रख लेते हैं और हमारा काम जो है वो तमाम, आई मीन टेबल कंप्लीट और सम खत्म वैल्यू रखने के बाद। सो टोटल करते हैं, वैल्यू रख देते हैं। सबसे पहले तो n है 400, फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ b है 214, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ a है 150, फ्रीक्वेंसी ऑफ a बीटा है 42। तो ये जो है वो होगा 250, ये जो है वो होगा 108। बाकी के लिए कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी क्योंकि एरर हो, उससे अच्छा चेक कर लेना जरूरी है। सो बाकी की कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। सो 214 माइनस 108 करते हैं तो ये मिलेगा 106। ठीक है, और 250 में से 106 माइनस करेंगे तो 144, एंड 144 में 42 ऐड करते हो तो मिलता है 186। टैली करने के लिए 186 प्लस 214 यानी 400। दोनों साइड चेकिंग कर लेने का, एक आध नंबर अगर गलत दब गया है हमारे कैलकुलेटर में तो एक साइड का काम मत करना, दोनों साइड वेरीफाई कर लेने का। सो अब आगे का काम क्या है, तो अगेन लिखा हुआ है यूल्स कोएफिशिएंट, मगर अगर एग्जाम में वो मेंशन ही नहीं करते कुछ भी, तो भी अगर खाली का फाइंड द एसोसिएशन बिटवीन
ट्रेनिंग एंड एफिशिएंसी, तो भी आप क्या करोगे, ट्रेनिंग एंड एफिशिएंसी है तो ए को ट्रेन ले लिया, बी को एफिशिएंट ले लिया, और अज्यूम क्या करना है, यूज मेथड। कोई भी मेथड मेंशन ना की जाए तो वी ऑलवेज यूज मेथड, ठीक है। तो याद इतना रखना है, वैल्यू रख देते हैं और फिर तो कैलकुलेटर ही कैलकुलेटर है। 108 into 144, a beta is 42, 106, a b यानी अगेन वही डिटेल है, खाली नीचे प्लस। सो कैलकुलेटर की जरूरत अगेन पड़ेगी हमें, so that is 15,552 and 4452, नीचे वही चीज हमें करनी है प्लस। सो माइनस करते हैं तो 11,100 आता है, और प्लस करते हैं तो वो होता है 20,004, और डिवाइड करना है, फाइनल आंसर की तरफ जा रहे हैं। वैसे तो यहीं से क्लियर मेंशन हो ही रहा है कि आंसर पॉजिटिव आ रहा है, फिर भी चेक करना है, आंसर लिखना तो पड़ता है, तो लिखेंगे। सो डिवाइड करते हैं तो दैट इज 0.5548, यानी आई कैन राइट इट एज 0.55। सो आंसर जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं यस नेचुरल है। अगर ट्रेनिंग आपको मिलती है तो आपका वर्क जो है वो परफेक्ट ही होगा, बढ़िया होगा, देन हम कह सकते हैं पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन ए एंड बी। सो बैक टू बैक हमने 3 एग्जांपल किए हैं, ठीक है, ज्यादा एग्जांपल अभी नहीं कर रहे, नेक्स्ट टाइम कुछ और तूफानी एग्जांपल्स का हिस्सा आने वाला है हमारा। तो आपको आज के होमवर्क के अंदर जो हम देने वाले हैं सम, उसमें सम नंबर जो है चुन चुन के देना पड़ेगा आपको। सम नंबर में आप होमवर्क में करोगे, यूनिवर्सिटी के पीटर ऐसे छोटा सा प्यारा सा सम देता हूं मैं आपको, यूनिवर्सिटी में कई बार पूछे जा चुके हैं ऐसे एग्जांपल्स। यस 45 नंबर का सम आप करोगे होमवर्क में एक। उसके अलावा अगर मैं कहूं तो टेबल दिए गए हैं, वैसे भी एक दो सम आपको मैं दे रहा हूं फॉर द प्रैक्टिस। 18 नंबर है, 19 नंबर है, छोटे से, खाली क्यू फाइंड करना है उसमें हमें आपको। फिर इलस्ट्रेशन जो है उसमें एक बहुत ही प्यारा इलस्ट्रेशन है, वो भी आपको करने का मौका 100% मिलेगा ही। इलस्ट्रेशन नंबर 10, और इसे आप टिक करना मोस्ट टाइम भी, ठीक है। ये जो अभी हमने आगे किया वैक्सीनेटेड वाला, इनॉक्यूलेटेड वाला, वैसा ही सम है, मतलब इसमें कॉलेरा दिया है। अभी हमने जो सम देखा था उसमें हमें था मिला हुआ था ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। 45 नंबर, 18 नंबर एंड 19 नंबर। 45 नंबर में एट्रीब्यूट्स देख सकते हो आप, मेंशन किए गए हैं, मैं जरा बता देता हूं ताकि आपको घर पे प्रॉब्लम ना हो। उसमें उन्होंने लिखा हुआ है एसोसिएशन बिटवीन फीमेल एंड प्रेफरेंस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। यानी उसमें आप लिखोगे ए फीमेल्स तो अल्फा होगा मेल, बी में होगा प्रिफरिंग द प्रोडक्ट, एंड बीटा में होगा नॉट प्रिफरिंग द प्रोडक्ट। अंदर वर्ड्स लिखे हुए हैं, फिर भी मैं बता रहा हूं, ए फीमेल लेना है, बी प्रिफरिंग द प्रोडक्ट, अल्फा में मेल्स एंड बीटा में नॉट प्रिफरिंग द प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ तक का काम आज के लेक्चर में हम रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस अब आने वाले हैं नेक्स्ट वीक में, जोरदार आईएमपी एग्जांपल्स भी आएंगे, ऑलमोस्ट 4-5, ठीक है। तो यहाँ तक रखने वाले हैं। जय माता जी एंड थैंक यू।